करता है सरस सलिल पत्रिका की कहानी। शीर्षक सही पकड़े हैं। सौजन्य दिल्ली प्रेस मैगजीन। लेखक निर्जा श्रीवास्तव मीरू। महजबीन की आवाज में। अदिति, हम कह रहे थे ना, तेरी मेड ठीक नहीं लगती, थोड़ी नजर रखा कर उस पर। मगर तू है एकदम बेपरवाह। किसी दिन हाथ की बड़ी सफाई दिखा दी उसने तो बड़ा पछताएगी तू। हम सही पकड़े हैं। 4 दिनों से बेटी के घर आई सुशीला उसे 10 बार सचेत कर चुकी थी। अरे माँ रिलैक्स, आप फिर शुरू हो गई। सही पकड़े हैं। कुछ नहीं कोई ले जाता, ले भी जाएगा तो ऐसा क्या है, खाने पीने का सामान ही तो है। हर वक्त उस पर नजर रखना अपना टाइम बर्बाद करना है। आप भी ना। अच्छा मैं जाती हूँ, 1 घंटा लग जाएगा मुझे। प्लीज रत्ना को अपना काम करने देना। वो चाय बना लाए तो मम्मी पापा जी के साथ बैठकर आराम से पीना। आज छुट्टी है। बंटू मिंकू और आपके दामाद तरुण की भी। वे देर तक सोते हैं, जगाना नहीं। अदिति चली गई तो सुशीला ने गोल गोल आंखें नचाई। हमें क्या करना है, जैसे भी आदत डालो। हम तो कुछ भी सबके भले के लिए ही कहते हैं। मेड थोड़ी देर बाद चाय टेबल पर रख गई। सुशीला भी अदिति के साथ ससुर तारा और तेज प्रकाश संग बैठ चाय की चुस्कियां लेने लगी। पर शंकित आंखें मेड की गतिविधियों पर ही चिपकी थी। आजकल लड़कियां काम के लिए बाहर क्या जाने लगी। घर की नौकर नौकरानी कब क्या कर डाले कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें तो जरा भी विश्वास नहीं होता इन पर। निगाह ना रखो तो चालू काम करके चलते बनते हैं। सुशीला बोल पड़ी। ठीक कह रही हैं समधन जी, लेकिन मैं पैरों से मजबूर हूँ। क्या करूं, पीछे पीछे लगकर काम नहीं करा पाती, और इन्हें तो अपने अखबार पढ़ने सुनने से ही फुर्सत नहीं। तारा ने पेपर में आंखें गड़ाए तेज प्रकाश की ओर मुस्कुराते हुए इशारा किया। तेज प्रकाश ने पेपर और चश्मा हटाकर एक ओर रख दिया और सुशीला की ओर रखे बिस्कुट अपनी चाय में डुबो डुबो कर खाने लगे। आप तो बस भाई साहब, भाभी जी तो पांव से परेशान है, पर आपको तो देखना चाहिए। मगर आप तो बैठे रहते हो जैसे कोई घर का बंदा अंदर काम कर रहा हो। हम आपको एकदम सही पकड़े हैं। सुशीला कुछ उल्हाने के अंदाज में बोली। उनकी आंखें चकर पकर चारों ओर रत्ना को आते जाते देख रही थी। रत्ना कब प्लेट ले जा चुकी थी। काफी देर हो चुकी, पता नहीं क्या कर रही होगी। उन्हें और बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ। वह खड़ी हुई और उसे किचन में पोछा लगाते देख यहाँ वहां दिखा दिखाकर साफ करवाने लगी। ढंग से किया करना, कोई देखता नहीं तो क्या मतलब है, पैसे तो पूरे ही लेती हो ना। उनका बराबर इस तरह से बोलना रत्ना को कुछ अच्छा नहीं लगता। और कोई तो ऐसे नहीं बोलता इस घर में। अम्मा जी आप तो, रत्ना हाथ जोड़कर माथे से लगा लिया करती। कभी अकेले में अन्य सदस्यों से शिकायत भी करती। 10 बज गए। मिंकी और बंटू का दूध और सबका नाश्ता बना मेज पर रखकर रत्ना चली गई तो सुशीला ढक्कन खोल खोल कर सब चेक करने लगी। अरे, दूध तो बिल्कुल छान कर रख दिया पगलैट ने, जरा भी मलाई नहीं डाली। बच्चों के लिए ऐसा भला बढ़ेंगे बच्चे। वे दोनों गिलास उठाकर किचन में चली आई। दूध के भगोने में तो बिल्कुल भी मलाई नहीं थी। जरूर अपने बच्चों के लिए चुरा कर ले जाती होगी। कोई देखने वाला भी तो नहीं। बच्चों का क्या, वैसे ही पी जाते होंगे। सुशीला मन ही मन बोली। तभी प्लेटफॉर्म पर वाटर डिस्पोजर की आड़ में से झांक रहे मलाई के कटोरे पर उनकी नजर पड़ी। वे भुनभुनाई। सही पकड़े हैं। महारानी जी हड़बड़ी में ले जाना भूल गई। उन्होंने गोल गोल आंखें घुमाई और एक चम्मच मलाई मुंह में डालकर बाकी मलाई दूध के गिलासों में बांटने जा रही थी कि तेज प्रकाश आ पहुंचे। कटोरा हाथ में लेते हुए बोले, अरे क्या करने जा रही थी बहन जी? बच्चे तो मलाई डला दूध मुंह भी नहीं लगाएंगे, थू थू करते रहेंगे। मॉडर्न बच्चे हैं। तभी तो रत्ना की ऐश है। मलाई का कटोरा छिपाकर अपने घर ले जा रही थी, पर भूल गई। हम सही पकड़े हैं। अरे नहीं बहन जी, मैंने ही उसे कह रखा है।
हफ्ते भर बाद तारा सारी इकट्ठी मलाई का घी बनाती है। घर के घी का स्वाद ही और है। आप तारा के पास बैठिए, मैं इसे डिब्बे में डाल कर आता हूँ। ये भी ठीक है। वो बालकनी में तारा के पास आ बैठी। हमसे तो ये खटराग कभी ना हुआ। कैसा खटराग? ये देसी घी बनाने का खटराग। भाई साहब बता रहे हैं हफ्ते में एक बार आप बना लेती हैं। हाँ, इस बार ज्यादा दिन हो गए। दूध वाला अब सही दूध नहीं ला रहा। इतनी मलाई ही नहीं आती। अरे नहीं, आज भी मलाई से तो पूरा कटोरा भरा हुआ था। हमें तो लगता है आपकी रत्ना ही पार कर देती होगी। कल से चौकसी रखते हैं, रंगे हाथ पकड़ेंगे। बंटू, मिंकी और तरुण भी ब्रश करके आ गए थे। गुड मॉर्निंग दादू, दादी, नानी, सही पकड़े हैं, कहते हुए बंटू मिंकी उनसे लिपटकर खिलखिला उठे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, चलिए सभी नाश्ता करते हैं। अदिति पहुंच ही रही होगी। चलो चलो बच्चों। तरुण ने माँ को सहारा दिया और डाइनिंग टेबल तक ले आया। भाई साहब तो फीकी चाय पीते होंगे। सुशीला ने केतली के टिकोजी हटाते हुए पूछा। बहन जी बस 2 चम्मच चीनी, स्फुट स्वरों में बोलकर कप में डालने का इशारा किया तेज प्रकाश ने। नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी जी। पापा को शुगर बरसों से है, कंट्रोल करके रखा है, तब भी बॉर्डर पर ही है। एक बार इन्हें दिल में बहुत जोर का दर्द उठा, डॉक्टर के पास गए नहीं, पर प्रॉमिस किया कि अब से मक्खन चीनी नहीं खाएंगे। बस तब से मक्खन वगैरह भी बंद। माँ को तो शुगर नहीं है, पर वे एहतियात के तौर पर अपने आप ही नहीं लेती। आप बैठिए मम्मी जी, मैं निकालता हूँ, तरुण ने कहा। अरे गैस थी, खाली पेट में वही चढ़ गई थी। खामखा लोगों ने एंजाइना समझ लिया और जबरदस्ती प्रॉमिस ले लिया। तेज प्रकाश ने सफाई दी। ऐसे कैसे? शुक्र मनाइए कि ख्याल रखने वाला परिवार मिला है भाई साहब। इतना लालच ठीक नहीं। जबान पर तो कंट्रोल होना ही चाहिए एक उम्र के बाद। वैसे भी हमें इस उम्र में खुद भी अपना ध्यान रखना चाहिए। सुशीला ने शुगर पॉट तरुण की ओर बढ़ा दिया। तेज प्रकाश ने चीनी की ओर बढ़ता हुआ अपना हाथ मन महसूस कर पीछे खींच लिया। तब तो चीनी का बहुत कम ही खर्चा आता होगा यहाँ। मिंकू, बंटू को देख रही हूँ, दूध में चीनी नहीं लेते, पर सुबह से कई सारी चॉकलेट खाने से उनका शुगर का कोटा पूरा हो जाता होगा। दामाद जी भी बस आधा चम्मच। अदिति तो पहले ही वेट लॉस की एक्सरसाइज व डाइट पर रहती है। सुशीला सस्मित हो उठी। जिम से लौटी अदिति ने भी हाथ धोकर टेबल ज्वाइन कर लिया। अरे मम्मी, कहाँ हिसाब किताब लेकर बैठ गई। चीनी हो या चावल, अपनी रत्ना बड़ी परफेक्ट है। सब हिसाब से ही लाती, खर्च करती है। हम तो कभी कभी ही दुकान जा पाते हैं, उसी ने सब संभाला हुआ है। वह चेयर खींचकर आराम से बैठ गई और कप में अपने लिए चाय डालकर चीनी मिलाने लगी। तभी तेज प्रकाश ने उससे इशारे से रिक्वेस्ट की, तो उसने चुपके से आधा चम्मच चीनी तेज प्रकाश के कप में मिला दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिर पर बिठाकर रखो महारानी जी को। एक दिन वही ऐसा गच्चा देगी, तब समझ में आएगा। और भाई साहब ने 2 शुगर फ्री डाले हैं, तूने उनके कप में चीनी क्यों मिलाई अदिति? सुशीला बोली थी। अरे मम्मी, अभी पापा जी का सब कुछ नियंत्रण में है, बिल्कुल फिट है। काफी वक्त से कोई दर्द भी उन्हें दोबारा नहीं हुआ। बैलेंस के लिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाना सही है। लाल और हरी मिर्च भी तो आप मानती नहीं, बहुत सारी खाती रही हैं खाने में एक्स्ट्रा नमक के साथ। वह क्या है? खाने के बाद 1 चम्मच मलाई चीनी, रबड़ी चीनी या मक्खन चीनी के बिना आपका पेट साफ नहीं होता। वह क्या है? जबकि डॉक्टर की रिपोर्ट है आपके पास। आपको सब मना है, बीपी भी है और आपको हार्ट प्रॉब्लम भी। अच्छा है कि आप मेरे पास है, सब बंद है। अरे, तू हमारी कहाँ ले बैठी? वह तो 4 से 5 साल पहले की बात है। मुंह बंद कर चुपचाप अपना नाश्ता कर। सुशीला ने आंखें नचाते हुए अदिति को कुछ ऐसे डांटा कि सभी मुस्कुरा उठे। ब्रेकफास्ट के बाद तरुण और अदिति स्टोर जाकर महीने भर का कुछ राशन और हफ्ते भर की सब्जी व फल ले आए। सुशीला डाइनिंग टेबल पर फैले विविध सामानों को किचन में ले जाकर सहेजती रत्ना को बड़े गौर से देख रही थी।
रत्ना दोबारा लंच बनाने आ चुकी थी। सुशीला की तेज नजरें सप्ताह बाद ही तेजी से खत्म हो रहे सामानों का लेखा जोखा किए जा रही थी। खास चीनी, मक्खन, मलाई, देसी घी, चाय, कॉफी, मिठाई, बिस्कुट्स, नमकीन की खपत पर उसका शक 15 दिनों के भीतर यकीन में बदलने लगा। एक दिन रंगे हाथ पकड़ेंगे रत्ना महारानी को। अदिति तो उसके खिलाफ सुनने वाली नहीं, तरुण को झमेले में पड़ना नहीं, भाभी जी को तो धर्म कर्म से फुर्सत नहीं, और भाई साहब के तो कहने ही क्या। वो कहते हैं रत्ना के सिवा कौन ऐसा करेगा, वह काम समझ चुकी है, उसके बिना घर कैसे चलेगा, इसलिए उसे बर्दाश्त तो करना ही होगा, कोई चारा नहीं, नजरअंदाज करे बस। ये भी कोई बात हुई भला। बच्चों को पकड़ती हूँ अपने साथ इस चोर को धर पकड़ने के मिशन में। अगले हफ्ते से ही बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। वे चोर सिपाही के खेल में खुशी खुशी साथ देंगे। तब तक हम अकेले ही कोशिश करते हैं। सुशीला ने दिमाग दौड़ाया। रत्ना दिन में 3 बार काम करने आती थी। सुबह सफाई करती, बर्तन मांजती और फिर नाश्ता बनाती, फिर 12 बजे आकर लंच बनाती और फिर शाम को आकर बर्तन साफ करती, शाम का चाय नाश्ता डिनर बना जाती। रत्ना के आने से पहले सुशीला तैयार हो जाती और उसके आते ही दम साधे उस पर निगाह रखने में जुट जाती। सही पकड़े हैं। जाते समय तो बड़ा पल्ला झाड़ कर दिखा जाती है कि देख लो, जा रहे हैं, कुछ भी नहीं ले जा रहे। पर असल में वह अपना डब्बा थैला बाहर ऊपर जंगले में छिपा जाती है। काम करते समय मौका मिलते ही इधर से उधर उसी में सरका जाती है। सुशीला ने जाते वक्त उसे थैला डब्बा जंगले से उठाते देख लिया था। कल चेक करेंगे थैले में क्या लाती है और क्या ले जाती है। वह स्फुट स्वरों में बुदबुदा रही थी। दूसरे दिन रत्ना जैसे ही आई, सुशीला मौका पाते ही बाहर हो ली, जंगले पर हाथ डाला और सामान उतार कर चेक करने लगी। यह तो पहले ही इतना भरा है। दूध, कुछ आलू बैंगन, 2-4 केले, आटा, थोड़ी चीनी। उसने फटाफट सामान का थैला फिर से ऊपर रख दिया और अंदर हो ली। पिछले घर से लाई होगी, आज ले जाए तो सही, सुशीला सोच रही थी। रत्ना झाड़ू लेकर बाहर निकल रही थी। उससे टकराते टकराते बची। क्या है, थोड़ा देखकर चला कर, कोई घर का बाहर भी आ सकता है, कहकर सुशीला अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई, जैसे अब तो जल्द ही उसकी करनी पकड़ी जाने वाली है। जी अम्मा जी, वह अचकचा गई। उस अर्थपूर्ण मुस्कुराहट का अर्थ ना समझते हुए वह मन ही मन बुदबुदा उठी। अजीब ही है अम्मा जी। तेज प्रकाश आधा कटोरा मलाई खाकर प्रसन्न थे कि चलो, अच्छा है कि बहन जी का रत्ना पर शक यों ही बना रहे। जब सब सो रहे होते, वे अपनी जिह्वा और उदर वर्जित मनपसंद चीजों से तृप्त कर लिया करते। हालांकि सुशीला की जासूसी से उनके इस क्रियाकलाप में थोड़ी खलल पैदा हो रही थी। गनीमत यही हुई कि मैंने सुशीला बहन जी और बच्चों की प्लानिंग सुन ली। तेज प्रकाश सतर्क हो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की छुट्टियां क्या शुरू हुई, जासूसी और तगड़ी हो गई। मक्खन, मलाई, मीठा खाना दुश्वार हो गया। अभी तक तो एक ही से उन्हें सावधान रहना था, अब 3-3 से। तेज प्रकाश के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। सोचा, क्यों ना बच्चों को अपनी ओर कर लिया जाए, और जो सबसे छिपाकर सुशीला बहन जी अपने बैग से लाल मिर्च का अचार और हरी मिर्च, नमक, खटाई अलग से खाती हैं, उस तरफ लगा देता हूँ। अभी तक तो मैंने नजरअंदाज किया था, पर ये तो रत्ना रत्ना करते करते अब मुझ तक ही ना पहुंच जाए। इसलिए जरूरी है कि मैं बच्चा पार्टी को इनकी ओर ही मोड़ दूं। ये ठीक है। ये सब सोचते हुए तेज प्रकाश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे शरारती योजना बुनने में लग गए। बंटू, मिंकू, इधर आओ। तेज प्रकाश ने उन्हें धीरे से बुलाया। सुशीला कमरे में बैठी थी। तारा के पैरों की मालिश वाली मालिश कर रही थी। तरुण, अदिति और रत्ना जा चुके थे। मामा वाली चॉकलेट खानी है?
बच्चों ने उतावले होकर हाँ में सिर हिलाया। ये जो नानी का बैग देख रहे हो, जिसमें नंबर वाला लॉक पड़ा है, इसमें से नानी रोज निकाल कर कुछ कुछ खाती रहती है। मुझे तो लगता है बहुत सारी इम्पोर्टेंट चॉकलेट अभी भी है, जो आते ही इन्होंने तुम्हें दी थी। तुम्हारे मामा ने तुम लोगों के लिए दी थी इन्हें। पहले खाते हुए पकड़ लेना, फिर मांगना। वे जानते थे कि बहन जी को स्वयं कहना कतई श्रेयस्कर नहीं होगा, अतएव खुद नहीं कहा। सही में दादू, पर उन्होंने तो कहा था खत्म हो गई है। दोनों एक साथ बोले। वही तो पकड़ना है। अब से जरा आते जाते नजर रखना। ओए मिंकू, मजा आएगा। अब तो दो दो मिशन हो गए। अपनी अपनी टॉय गन निकाल लेते हैं। चल। दोनों उछलते कूदते भागते जाते हैं। तेज प्रकाश मुस्कुराने लगे। सुबह से दोनों बच्चों की धमा चौकड़ी होने लगती। दोनों छिप छिप कर जासूस बने फिरते। सुशीला अलग छानबीन में हैरान परेशान थी। आखिर मक्खन मलाई डब्बे से, कनस्तर से चीनी, मिठाई फ्रिज से, सब कैसे गायब हुए जा रहा है? रत्ना है बड़ी चालाक चोरनी। रत्ना पर बेमतलब शक किए जाने से उसकी खुंदस बढ़ती ही जा रही थी। वह चिड़चिड़ी सी रहती। लगता बस किसी दिन ही फट पड़ेगी कि काम छोड़कर जा रही है। कई बार अम्मा जी डब्बे खोल खोल कर दिखा चुकी हैं कि ताजी निकाली सुबह की कटोर भर मलाई आधी से ज्यादा साफ। मक्खन पिछले हफ्ते आया था, कहाँ गया? परसों ही 2 पैकेट मिठाई के रखे थे, कहाँ गए? महीने भर की चीनी 15 दिन में ही खत्म। कितनी जरा सी बची है। मैं तो नहीं खाती, ले जाती नहीं। पर सही में ये चीजें जाती कहाँ हैं? वह भी सोचने लगी। कैसे पकड़ूं असली चोर और रोज रोज के शक से जान छूटे। वह भी संदिग्ध नजरों से हर सदस्य को टटोलने लगी। उस दिन रत्ना घर की चाबी प्लेटफॉर्म पर छोड़ आई। आधे रास्ते जाकर लौटी तो तेज प्रकाश को फ्रिज में मुंह डाले पाया। वह मजे से एक, फिर दो, फिर तीन गप गप मिठाइयां उड़ाए जा रहे थे। उसका मुंह खुला रह गया। वह एक ओट में छिपकर देखने लगी। जब वह मिठाइयों से तृप्त हुए तो मलाई के कटोरे को जल्दी जल्दी आधा साफ कर बाकी पहले की इकट्ठी मलाई के डिब्बे में उलटकर अगल बगल देखने लगे। मूंछों पर लगी मलाई को देखकर रत्ना को हंसी आने लगी, जिसे एक झटके में उन्होंने हाथों से साफ करना चाहा। सही पकड़े हैं, बाबूजी आप हैं और अम्मा जी तो हमें। वह हैरान होकर मुस्कुराई। तेज प्रकाश दयनीय स्थिति में हो गए। चोरी पकड़ी गई। याचना करने लगे थे। सुन, बताना मत री किसी को। सबकी डांट मिलेगी सो अलग, चैन से कभी खाने को नहीं मिलेगा। यदि बीमार हूं तो परहेज भी कर लूं। पहले से क्या, इतनी सी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती। उन्होंने बड़ी आजिजी से कहा। रत्ना उनकी हालत देखकर हंसने लगी। ठीक है, नहीं कहूंगी बाबूजी, पर एक शर्त है। अम्मा जी को तो आप समझाओ, कैसे भी करके। हर वक्त वे मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तू चिंता मत कर, उसका बंदोबस्त हो जाएगा। उनके दिमाग में शरारती योजना घूम रही थी, पर अब बच्चों को नहीं शामिल कर सकते। बच्चे तो सबको ही बता देंगे। फिर मैं सुशीला बहन को ब्लैकमेल कैसे कर पाऊंगा कि रत्ना को इनसे बचा सकूं और रत्ना से अपने को? वरना तरुण, अदिति, तारा, सब तक मेरी बात पहुंच गई तो मेरा जीना मुहाल हो जाएगा। सिर्फ परहेजगी खाना, उफ। क्यों बढ़िया बढ़िया मिठाई रबड़ी ना खाऊं? मरे हुए सा 100 साल जीऊं, इसलिए तो जीने का फायदा क्या? मनपसंद चीजों का दिमाग में खुला इंसाइक्लोपीडिया, देसी घी के बेसन के लड्डू, चमचम, रसमलाई उन्हें बेचैन किए जा रहे थे। कुछ भी हो, सुशीला बहन को मुझे जल्द ही अकेले ही रंगे हाथ पकड़ना होगा, वरना रत्ना बहन जी से तंग आकर सबको मेरा सच बता देगी और मैं सूक्ष्म फलाहारी परहेजी बाबा बनकर कहीं का नहीं रहूंगा। दिन में खाने के बाद 1 घंटे बच्चों का सोने का टाइम और रात के खाने के बाद
9 बजे के बाद का समय, जब सुशीला बहन सबसे नजरें बचा अपना मिर्च खटाई का शौक पूरा करती होंगी, क्योंकि नाश्ता भले ही साथ कर लेती हैं, पर आदत का बहाना बताकर रात के खाने का अपना अलग ही टाइम बना रखा है। तभी पकड़ता हूँ, अपने को बचाने का यही एक चारा है। तेज प्रकाश दिमाग की धार तेज किए जा रहे थे। आखिरकार दूसरे दिन ही सुशीला जैसे ही अपना खाना परोस कर कमरे में ले गई, तेज प्रकाश दबे पांव उनके पीछे हो लिए। सुशीला ने पास पड़ी स्टूल पर अपना खाना, पानी रखा, दरवाजा भेड़ा और पर्दा खींचकर तसल्ली से बैग का लॉक खोलकर पसंदीदा लाल मिर्च का अचार बड़े प्रेम से निकाला और साथ में चटपटी पकी इमली भी। प्लेट में नमक के ऊपर सजी बड़ी बड़ी 2 हरी मिर्चें देख पर्दे के पीछे खड़े तेज प्रकाश के मुंह से सीसी निकल रही थी। उस पर से ये और कि कैसे खा पाती है ये सब। सुशीला के खाना शुरू करते ही तेज प्रकाश सामने आ गए। सही पकड़े हैं बहन जी, इतना सारा मिर्च खटाई। अदिति सही कहती है, इतना मना है आपको, पर चुपके चुपके बहुत गलत बात है। वे उनका तकिया कलाम बोलकर उन्हीं के अंदाज में आंखें नचा रहे थे। सुशीला उन्हें सामने पा घबरा कर कातर हो उठी। लिहाजन तेज प्रकाश उनके कमरे में कभी वैसे आते न थे। अब आप भाई साहब यहाँ कैसे? बैठिए प्लीज। अदिति को कुछ मत कहिएगा, वे खिसियाई सी बोली। सही तो नहीं, पर इस उम्र में मन का खाएगा नहीं तो आदमी करे क्या? इस बात पर सुशीला थोड़ी हैरान हुई, फिर सहज होकर मुस्कुराती हुई बोली, आप भी ऐसा ही मानते हैं? मैं तो घबरा ही गई थी। आप प्लीज बताना नहीं किसी को। ठीक है, नहीं बोलूंगा, पर एक शर्त है, आप भी मेरे बारे में नहीं कहेंगी किसी से। पर क्या? वो सोच में पड़ गई। ऐसा क्या है जो? दरअसल वो जो आप मलाई, मिठाई, चाय, चीनी सबके गायब होने के पीछे रत्ना को कारण समझती हैं, वो रत्ना नहीं बल्कि मैं हूं। क्या? सुशीला का मुंह खुला रह गया, फिर वो मुंह दबाकर हंसने लगी। तारा, तरुण, अदिति सब मेरी जान खा जाएंगे, प्लीज। फिर ठीक। वे चटखारे लेकर अपना खाना खाने लगी। आप खाओगे? नहीं बहन जी, आप मजे लो, मैं रसोई में जाकर अपनी तलब पूरी करता हूँ। खौला कर स्ट्रॉन्ग चाय बनाता हूँ। इस समय आप पियोगी? बहुत बढ़िया, पकने वाली, मसालेदार, मीठी, कड़क। उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। अरे नहीं, आप ही मजे लो, कहती हुई उन्होंने लाल मिर्च अचार मुंह में भर लिया और हंसने लगी। ये भी खूब रही। और हाँ, बच्चों को जो चोर पकड़ने के लिए लगाया है, मना कर देना। मुस्कुराते हुए तेज प्रकाश राहत से रसोई की ओर बढ़ गए। सोचते जा रहे थे कि मैं भी कल बच्चों को कोई कहानी बनाकर बहन जी को पकड़ने से मना कर दूंगा। इधर आंखें बंद किए बंटू और मिंकू दादू की स्टोरी से आज सो नहीं पाए थे। दादू उन्हें सोया जानकर अपने रूम में चले गए। काफी देर तक यूं ही पड़े रहे। खट से हल्की सी आवाज क्या हुई, आंखें खोलकर दोनों ने एक दूसरे को कोनी मारी। उठना, नींद नहीं आ रही, कोई है लगता है। हाँ, दादू की कहानी आज बहुत शॉर्ट थी। दादू तो सोने गए, अब क्या करें? सब सो गए हैं लगता है। रसोई में छोटी लाइट जल रही है, चल चोर को पकड़ते हैं। दोनों ने पलंग से उतरकर अपनी अपनी टॉय गन थाम ली और सधे कदमों से कहते फुसफुसाते हुए नन्हे जासूस मिशन पर चल पड़े। तू इधर से जा बंटू, मैं उधर से। अकेला डरेगा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो ये मम्मी का स्टोल पकड़, अगर चोरी करते कोई दिखे, पीठ पर गन लगाना और झट से स्टोल में फंसाकर चिल्लाना। सही पकड़े हैं नानी के जैसे, खूब मजा आएगा। रात के 1 बज रहे थे। ताली मारकर दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। तेज प्रकाश और सुशीला स्वाद व खुशबू का पूरा मजा ले भी ना पाए कि बच्चों ने अलग अलग पर लगभग एक साथ उन्हें धर पकड़ा और खुशी से चिल्लाए,
सही पकड़े हैं दादू, पापा, मम्मी, सही पकड़े हैं नानी, मम्मी, पापा, सब जल्दी आओ। घबराए से तेज प्रकाश किचन में मलाई की चोरी बयां करती अपनी मूछों के साथ खौलती मसालेदार कड़क चाय को देख रहे थे, तो तभी सामने गुस्से में खड़े तरुण को और सुशीला अपने खुले हुए बैग में झांकती लाल मिर्च अचार और मसालेदार इमली की खुली शीशियों को, तो कभी आग बबूला हुई नजरों से उन्हें देखती अदिति को देखकर नजरें चुरा रही थी। अदिति देखो, अपने लाडले पापा जी क्या कर रहे हैं। बड़ा विश्वास है ना तुम्हें इन पर। शांत हो जाओ तरु, आगे से ऐसा नहीं होगा। और तुम अपनी चहेती मम्मी जी को देखो, डॉक्टर ने सख्त मना किया है पर मानना ही नहीं। बच्ची बनी हुई है, मुझसे छिपा कर रखा था, छिपा कर। देखो ये। वह एक हाथ में शीशी, दूसरी से मम्मी जी को थामे रसोई में आ गई। अदिति सुन तो, अब ऐसा नहीं होगा। तेज प्रकाश और सुशीला के हाथ बरबस अपने अपने कानों तक चले गए। देखो, इस बार हम सही पकड़े हैं, पर अपने अपने कान। सुशीला ने गोल गोल आंखें नचाकर कुछ यूं कहा कि तरुण अदिति की हंसी छूट गई। कोई हमें भी तो बताए क्या हुआ। दादी तारा की आवाज सुन बंटू मिंकू भागे कि उन्हें कौन पहले बताएगा कि आज वे कैसे दादू नानी की चोरी सही पकड़े हैं। आपने सुनी ऑडिबल स्टूडियोज द्वारा निर्मित सरस सरल पत्रिका की कहानी, शीर्षक सही पकड़े हैं, सौजन्य जेली प्रेस मैगजीन्स। लेखक निर्जा श्रीवास्तव नीरू। मेहजबीन की आवाज में माइकल वेलिन का संगीत। कॉपीराइट